हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बिहार के करेंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य ये बिहार है। इसका आंसर बिहार हो गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल आते हैं। बिहार का पहला सी बैंक मॉडल मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी जो है बिहार में ही स्थापित किया जाएगा, बिहार के दरभंगा में। तो इसका आंसर दरभंगा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको नीचे में लिख देते हैं। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि झरनों की गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो झरनों की गणना करने वाला देश का पहला राज्य ये भी बिहार बना। तो इसका आंसर भी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आकांक्षी ब्लॉक द्वारा इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मोबाइल हेल्थ एक्सरे प्लान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मोबाइल हेल्थ एक्सरे जो प्लान है यह पटना में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर ये भी पटना में ही बनाया जाएगा, जिसका आंसर भी पटना हो गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसे मिला? तो पूरे देश में जो है पहला स्थान ये बिहार को मिला है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये ज्ञान भारतम मिशन के तहत जो है शीर्ष पर मधुबनी जिला रहा। मधुबनी जिला रहा। तो ये भी है आंसर इसका। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये पहला राज्य अपना बिहार बना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि देश का पहला दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो ऊर्जा संग्रहालय है ये पटना के करबिघिया में स्थापित किया जाएगा। पटना के करबिघिया। तो करबिघिया ये हुआ। करबिघिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण प्रदान करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है? तो ये पहला परीक्षा बोर्ड बीएसईबी पटना है। बीएसईबी पटना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? तो मशरूम उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो स्थान पहला है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये प्रथम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। ये जो मुजफ्फरपुर है इसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि देश का पहला डिजिटल कृषि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कृषि संग्रहालय जो है ये मीठापुर में
स्थापित किया जाएगा? मीठापुर पटना में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये पहला राज्य बिहार बना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये पहला राज्य बिहार बना, जो कि पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ किसे? तो ये पहला स्थान भी बिहार को हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड को बनाने में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये भी जो है पहला राज्य बिहार ही बना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार के जो है पूर्वी चंपारण जिले में किया जाएगा। इसका आंसर हो गया पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? तो अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट ये उरांव गांव चकाई प्रखंड जमुई में जो है बना हुआ है। तो उरांव गांव चकाई प्रखंड जमुई में जो है बना हुआ है अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जैन जी आबादी वाला राज्य जो है वो अपना बिहार ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये विश्व का जो सबसे दूसरा अस्पताल है ये PMCH पटना में निर्माण किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन ये पूर्णिया बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ विजडम को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। ये रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन रहा? तो ये पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन है? तो बिहार में ई वोटिंग करने वाली जो पहला मतदाता है, बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहला मतदाता कौन बनी है? तो ये पहला मतदाता विभा कुमारी बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभा कुमारी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार में विश्व के 7 अजीबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व के 7 अजीबों की जो प्रतिकृति का निर्माण है यह बोध गया में किया जाएगा। सिलोंजा बोध गया इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बोध गया बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेश्वर का संबंध बिहार के किस जिले से है?
तो ये जो त्रिनाद के और टोबैगो के जो प्रधानमंत्री बनने वाले कमला सुशीला प्रसाद विशेषर है, इसका संबंध बिहार के भेलपुर गांव बक्सर से ये संबंधित है। तो इसका आंसर भेलपुर गांव बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो इसको जो है गिनी में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृद्धि योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो इसका शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है उलानबाटोर में ऐतिहासिक गणतंत्र तेग चीन लेन मठ और डैश के बीच पहला समझौता हुआ? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय इसका आंसर है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो 2 इकाई है ये बांका में स्थापित किया जाएगा। बांका के भी शंभूगंज और भितिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस कहाँ बनेगा? तो ये फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस जो है पटना के पुनपुन में बनने जा रहा है। पटना के पुनपुन में बनेगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस क्षेत्र में शामिल है? तो राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक है बिहार या परफॉर्मर क्षेत्र में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? तो बिहार का पहला जीविका दीदी हाट ये तेल्हारा नालंदा में खोला गया। तेल्हारा नालंदा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो हल्दी क्लस्टर की जो स्थापना करने की जो बात की जा रही है वह सकरा प्रखंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना? तो बिहार का पहला पेपरलेस जिला या मधुबनी बना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी? तो पिंक बस चालक कौन बनी है? तो ये हो जाएगा रागिनी कुमारी। ये पहली जो है पिंक चालक बस बनी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जून 2026 में कुल विभागों की संख्या हो गई। तो जून 2026 में जो है कुल विभाग की संख्या बिहार में यह 48 हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया जाएगा। तो आईआईटी पटना में जो सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति हैं वह दीपक आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार के फूलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी?
तो बिहार के जो फूलों की पहचान, बिहार के फूलों की पहचान, यहाँ फूलों नहीं होना चाहिए, फूलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो ये 11 अंकों की जो है यूनिक आईडी होगी, जिससे कि फूलों की पहचान हो सकती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया? बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पटना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंध क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ठोस कचरा प्रबंध क्लस्टर या बैरिया पटना में बनेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो बकरा सीमेंट स्टेशन जो है यह गयाजी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जाएगा? तो माँ मुंडेश्वरी इको पार्क जो है यह कैमूर में तैयार किया जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि बिहार संबंधी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।